बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम तुलसी के बारे में है, जिसे आम ज़ुबान में न्याज़बो भी कहते हैं, अरबी में इसे रेहान कहते हैं, इसके बीजों को तुख्मे रेहान कहते हैं, इंग्लिश में इसे बैसिल कहते हैं। ये एक शाही पौधा है, लेकिन अफसोस कि हमने इसे अहमियत नहीं दी। इटली के खानों का एक लाजमी हिस्सा है। रेहान यानी तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। सूरत अल रहमान की आयत नंबर 12 में रेहान का ज़िक्र है। इसी तरह सूरत अल वाक़िया में भी इसका ज़िक्र है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम्हें रेहान दिया जाए तो इसे ले लो, इनकार ना करो, क्योंकि ये जन्नत का पौधा है। इस रवायत को मुस्लिम और बुखारी ने भी रवायत किया है। हिंदुओं के यहाँ भी इस पौधे को बहुत मुतबर्रक समझा जाता है। वो घरों में इसे तबरक के तौर पर लगाते हैं, बल्कि तुलसी के पौधे की पूजा भी करते हैं वो लोग, और तुलसी के नाम पर अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं, जैसे तुलसीदास वगैरह। अब मैं आपको तुलसी के मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल बताता हूँ। तुलसी जिस्म में कॉर्टिसोल की मिक़दार को कम करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। अगर आप चाय बनाते वक़्त उसमें तुलसी के चंद पत्ते शामिल कर लें तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आपकी शुगर लेवल ज़्यादा है, कम नहीं हो रही, तो आप तुलसी के चंद पत्ते रोज़ाना 3 से 4 पत्ते रोज़ाना धोकर चबा लें, इसको खा लें। 1 महीना के मुसलसल इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। जिस जगह पर तुलसी का पौधा लगा होगा वहाँ पर मक्खी और मच्छर नहीं आते, क्योंकि मक्खी और मच्छर को इसकी खुशबू पसंद नहीं है। तुलसी के पत्तों का रस जिस्म पर लगाने से मच्छर आपको काट नहीं सकेगा, मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। गर्मी के मौसम में छोटे बड़े बच्चे सभी लोग गर्मी दानों से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। इससे जलन भी होती है, ख़ारिश होती है। तो आप तुलसी के पत्ते पीस कर उसका लेप जिस्म के ऊपर कर दें, जहाँ पर फोड़े फिंसियाँ निकली हैं उन पर लगा दें, तो इंशाल्लाह आपके गर्मी दाने भी ठीक हो जाएंगे और आपकी फिंसियाँ भी ठीक हो जाएंगी। बच्चों को पुरानी खांसी में तुलसी के पत्ते पीस कर शहद मिलाकर उन्हें खिलाने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। दिल के अमराज ने आजकल हर बंदे को परेशान कर रखा है। ऐसे हजरात जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो तुलसी के पत्तों की चटनी को अपने दस्तरखान का लाजमी हिस्सा बना लें। इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके दिल के मसले हल हो जाएंगे। अगर आपको दिल का आर्ज़ा नहीं है तो फिर आप दिल के आर्ज़े से महफूज रहेंगे। हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर आपको दिल का आर्ज़ा नहीं होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो भी इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आपको तुलसी की चटनी बनाने का तरीका बताता हूँ। तुलसी के पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और कूज़ा मिश्री, ये चारों चीज़ें बराबर मिक़दार में ले लेनी है। इन्हें पीस लें और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें। चटनी आपकी तैयार है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप नमक इस्तेमाल ना करें, चटनी के अंदर नमक ना डालें। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कूज़ा मिश्री आपने चटनी में नहीं डालनी। इस चटनी को रोज़ाना आप अपने खाने के साथ इस्तेमाल करें।
तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल खसूसियात पाई जाती हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, आपके मसूड़े फूले हुए हैं, मुंह में छाले निकलते हैं, तो आप तुलसी के पत्तों को चबाएं। इंशाल्लाह आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। तुलसी के पत्ते मुंह के 99% जरासीमों को ख़त्म करता है, इसलिए ये बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी है। व्यूअर्स, आखिर में मैं कुछ परहेज़ बताता हूँ तुलसी के हवाले से, न्याज़ बुओ के हवाले से, क्योंकि ये खून को पतला करती है। अगर आप खून पतला करने वाली एलोपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप तुलसी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हामला हैं या आप बच्चे को फ़ीड करवाती हैं या आप हमल की ख्वाहिश रखती हैं तो फिर भी आप तुलसी को इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।